ये एक मुश्किल रिश्ता रहा है, लेकिन जर्मनी और तुर्की के नेताओं ने मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष और यूरोप में प्रवास सहित व्यापक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अपने मतभेदों को अलग रखा है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज बर्लिन में अमेरिकी, फ्रांसीसी और ब्रिटिश नेताओं से मिलने के बाद इस्तांबुल पहुंचे। स्कोल्ज सहित कुछ पश्चिमी राजनेताओं को उम्मीद है कि हमास नेता की हत्या के परिणाम स्वरूप गाजा में 1 साल की हिंसा के बाद युद्ध विराम हो जाएगा। एक आसन्न और स्थायी युद्ध विराम की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने एक बार फिर गाजा पर इजरायल के युद्ध की आलोचना की। नेतन्याहू इजरायल के क्रूर अत्याचारों को जारी रखते हैं। इतने सारे नेताओं की हत्या उनके लिए लगभग खुशी की बात है। पश्चिम इसका जश्न मनाता है। अमेरिका का भी यही दृष्टिकोण है और वह इसे जारी रख रहा है। इजरायल के लिए हथियार, गोला बारूद, वाहन और उपकरण प्राप्त करना आसान है। इन तरीकों से इजराइल इस क्षेत्र में अपना नरसंहार जारी रखता है। जर्मनी और तुर्की के इजराइल के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। 7 अक्टूबर को हमास के जघन्य आतंकवादी हमले ने गाजा के लोगों को भारी पीड़ा पहुंचाई। ऐसे हमले से बचाव करने में सक्षम होना चाहिए। हमारा मानना है कि मध्य पूर्व युद्ध को रोकने के लिए तनाव कम करने, युद्ध विराम और राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है। मध्य पूर्व के अलावा नेताओं ने प्रवास, यूक्रेन में युद्ध और आर्थिक मामलों पर चर्चा की। कई वर्षों से जर्मनी तुर्की का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार और इसका सबसे बड़ा विदेशी निवेशक रहा है। जर्मनी में तुर्की मूल के 3 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। शुल्ट्ज की सरकार प्रवास के मुद्दों पर बढ़ते दबाव में रही है और एक बार तुर्की ने शरणार्थियों को निर्वासित करने में मदद की है। तुर्की और जर्मनी के बीच संबंध हमेशा आसान नहीं रहे हैं। उनके बीच कई मुद्दों पर असहमति रही है, लेकिन इन दिनों उन्हें एक दूसरे की अधिक आवश्यकता है, जिससे सहयोग और बेहतर संबंधों का एक नया युग शुरू हो रहा है। तुर्की 40 यूरोफाइटर जेट खरीदने और अपनी सैन्य क्षमता को उन्नत करने के लिए जर्मनी की मंजूरी प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि दोनों नाटो सदस्य भविष्य में बेहतर दिनों की उम्मीद कर रहे हैं।